हेलो 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 सभी 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 को बहुत ज्यादा नमस्कार। सारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही फ्रेश कमाल न्यू वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सर। एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। जिस भी बच्चे को नहीं पता, यूजीसी ने आज से 10 से 12 दिन पहले सीयूईटी 2025 में कुछ चेंजेस प्रपोज करे थे, जिन चेंजेस की मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में, पूरी कम्युनिटी में बात चलती जा रही है। मैंने भी उस पर वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं उन चेंजेस पे बात नहीं करने वाला, क्योंकि चेंजेस आ चुके हैं। इंप्लीमेंट कुछ होंगे, उनमें से शायद कुछ ना भी हो, बट कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो फॉर श्योर इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। सर, उन चेंजेस की वजह से क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी है 2025 सीयूईटी की, वो कैसे बदलनी चाहिए? जो बच्चा पढ़ता हुआ आ रहा है अपनी पूरी 12वीं में, जो बच्चा अभी से पढ़ने का सोच रहा है, स्टार्ट करने की सोच रहा है, उसको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अगले 5 महीने की, ताकि जो मई में 2025 का सीयूईटी होगा वो उसको क्रैक कर पाए। और जो बच्चा आगे पढ़ना स्टार्ट करने की सोच रहा है, उसके लिए भी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं वो 5 मंथ की मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रैटेजी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इन डेप्थ, कैसे हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए अपने सीयूईटी की। मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटूंगा: व्हाई, व्हेन एंड हाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, सीयूईटी 2025 के लिए पढ़ना भी क्यों चाहिए? सर क्या बातें कर रहे हैं आप? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बिफोर नोइंग और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड, उसके पीछे का वाई समझो। जब तक उसके पीछे का वाई नहीं पता ना, जो अंदर की आग है, जो स्पार्क है, जो मेहनत करने की जिद है, वो पैदा नहीं होगी। पैदा तब होगी जब आपको उस चीज के पीछे का वाई पता है। यार मैं कर क्यों रहा हूं? सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यही नहीं पता। देखो, इसके सबसे पहले मेरे हिसाब से 2 प्राइमरी रीजन है। ए प्राइमरी रीजन आई थिंक सबका ही होगा, सर आगे जाके अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, अपना जो कॉलेज की जर्नी है उसको और अच्छी फुलफिलिंग चाहते हैं। और जो हमें पता है, जितनी भी हमारी आगे करियर की ग्रोथ है, वो हमारा कॉलेज डिटरमाइन करेगा। तो अच्छा कॉलेज क्रैक कर लिया तो उसके बाद तो सब मौजा ही मौजा। बिल्कुल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, प्रैक्टिकली सोचते हैं, स्टेटिस्टिकली क्यों सीयूईटी के लिए पढ़ना जरूरी है अभी से। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर देख लेंगे आराम से, सीयूईटी तो बिना पढ़े निकल जाता है, एमसीक्यू पेपर है, टिक 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 जय माता दी आंसर आ गया। अब मैं समझाता हूं क्यों। सर सीयूईटी का पेपर ना बहुत मुश्किल होता है, आप ये कहोगे इतना मुश्किल होता है कि पढ़ना पड़ेगा। सच्चाई बता दूं, इतना मुश्किल नहीं होता। सर क्या कह रहे हो? सच्चाई बता देता हूं, आज सीयूईटी का पेपर इतना मुश्किल है नहीं जितनी मार्केट में हवा बनी हुई है। सर फिर क्या दिक्कत है सीयूईटी के पेपर में? समझिए, जिसको भी नहीं पता, सीयूईटी में हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जिसको लास्ट ईयर का सिनेरियो बताऊं, सीयूईटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी एडमिशन पेपर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। यहां पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जो लास्ट ईयर थे, जिस भी बच्चे को नहीं पता, लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 13.5 लाख, 13.5 लाख बच्चा सीयूईटी के लिए बैठा था। पहली बात तो अच्छा, अभी फीलिंग नहीं आ रही होगी, चलो फीलिंग लेके आता हूं। मैं 13.5 लाख को प्रॉपरली लिखता हूं, 13,50,000। जीरो देख के घबरा गए सर, इतने भी ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा लगेंगे। सर सीयूईटी में इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी सीट्स हैं, कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा। मैं मानता हूं, बट अब एक बारी को सोचिए। चलिए, सीयूईटी में पहली बात तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कितनी है? 2, 3, 4, कितनी? सबको पता है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू। मेजॉरिटी बच्चा सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देता है। हाँ मैं मानता हूं बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, बट प्रोमिनेंट क्या है? डीयू। डीयू में गेस करो कितनी सीट्स होंगी? अगर मैं डीयू में सारी सीट्स इंक्लूड करूं ना, हर एक कोर्स की, हर एक कॉलेज की सारी सीट, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 70,000 सीट्स है, ज्यादा से ज्यादा। मैं ये मैक्सिमम है। और अच्छा, 13,50,000 में से इतने बच्चे दे रहे हैं पेपर, सीट सिर्फ 70,000। कितना परसेंटेज हुआ? मैथ कर लो। ये मिला जुला के 5% भी नहीं है। ये आप मैथ्स खुद करके देख लेना, पता नहीं मैं करके देखूंगा, बट ये मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5% भी नहीं बनता। मैक्सिमम बता रहा हूं 5%। अब आप समझिए, ये टोटल सीट्स हैं, इसमें से यार रिजर्व्ड सीट्स तो माइनस कर दो,
ये तो सबको पता होगा, 50 से 60% तो रिजर्वेशन है इंडिया में। कितनी बच गई? मैक्सिमम 30,000। इन 30,000, अच्छा 5% था, अब तो और कम हो गया। अब इस 30,000 में से भी और माइनस कर दूं। ये 30,000 सारे कोर्सेज की हैं। जो आपका डिजायर्ड कोर्स है, जो आपका डिजायर्ड कोर्स है यार, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएंगी? 3,000, मैक्सिमम 4,000। ये तो मैं बहुत पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, मैक्सिमम नंबर। जो आपका डिजायर्ड कोर्स है उसमें तो 3-4 हजार सीट भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इसको भी और छोटा नंबर करो। तो आप ये सोचो, आप एप्लीकेंट्स देखो और फिर डिजायर्ड सीट्स देखो। और अब इसके और सच्चाई बता दूं, ये सारे कॉलेजेस की मिलाके है। सर डीयू में तो सारे कॉलेज अच्छे होते हैं, डीयू में गए जिंदगी संवर गई। टाइम निकाल के अपने सीनियर से बात करना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो इंक्लूडिंग डीयू, इसके ना ऊपर के 7, 8, 9, 10 कॉलेज हैं जो बहुत बढ़िया हैं, जिनमें जाना वर्थ इट है। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं उनकी इतनी क्वालिटी है ही नहीं। तो आपको ये दिख रहा है ना 3-4 हजार, यार मेरे को तो टॉप के 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। और इन 10 कॉलेजेस में टोटल मिला के आपके पसंद के कोर्स की मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कितनी ही हो जाएगी? 1500, मैक्सिमम 1500 सीट्स। अब और चलो गिनना ही गिन लो, अब कितनी हो जाएंगी? चलो मैं पॉजिटिव नंबर लेता हूं, मैं 2000 ले लेता हूं। यार 2000 कितना छोटा नंबर है अगर आप 13.5 लाख, 13.5 लाख एप्लीकेंट्स और उसके लिए लड़ रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, पेपर मुश्किल नहीं है। पेपर में कह रहा हूं एवरेज है, मीडियम है। शायद इस साल थोड़ा बहुत टफ हो जाए, बट मोर और लेस दिक्कत यह है कि स्कोर इतने हाई जा रहे हैं जिससे कट ऑफ हाई जा रही हैं। तो आप ये समझिए आपके नंबर आ जाएंगे, बट बाकी सबके आपसे भी ज्यादा आ रहे हैं, सभी के नंबर आ रहे हैं। तो लड़ाई ये नहीं है कि यार बस पेपर पास हो जाऊं, ढंग के ले आऊं। आपको ढंग के नहीं, आपको एक्सीलेंट स्कोर लाना पड़ेगा अगर आप कुछ ऐसी जगह बैठना चाहते हैं जहां पे जाना एक्चुअली वर्थ इट है। इसलिए सीयूईटी के लिए पढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन, सर व्हेन, कब से पढ़े सर? सर मेरे हिसाब से पता है, मैंने ना 12वीं के स्टार्टिंग में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, एक्सीलेंट। सर मैं वो वाला बच्चा हूं, मैंने ना 12वीं ऐसे ही निकल गई, पता नहीं चला, सीयूईटी देखा भी नहीं। सर क्या करूं क्या? सर मैं सोच रहा हूं बोर्ड्स खत्म करता हूं, बोर्ड्स के बाद ही स्टार्ट कर दूंगा। मेरे हिसाब से वो भी गलत है। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को, अगर उसने 12वीं के शुरू से कर दिया था, वेल एंड गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट अब तो 12वीं निकल चुकी है जितनी निकलनी थी। अभी पड़े हैं मोटे मोटे 4.5 से 5 महीने। पेपर होगा आपका मई में। आपके पास 5 महीने मोटे मोटे पड़े हैं। सर ये 5 महीने भी लिख के तैयारी कर ली, क्या मैं इस वाली कैटेगरी में लैंड अप कर जाऊंगा? आपको लगता है? आई कैन गारंटी यू स्टिल हैव टाइम। बोर्ड अभी सेल नहीं, अभी है टाइम। अभी बोर्ड शोर पे रुकी हुई है, बट इतना लेट मत कर दिया, अगर वो बोट ही निकल गई तो फिर नहीं कर पाएगा कुछ। अभी बोट खड़ी हुई है, अभी भी मौका है। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चा सोच रहा है कब, द टाइम इज नाउ, फुल स्टॉप, विच इज 5 months यू हैव। अब सर आपने सब बात बता दी, क्यों करें, कब करें, कैसे करें, क्वेश्चन है हाउ। अब बात करूंगा इस वीडियो की मेन मुद्दे की, सारी आंखें स्क्रीन पे गाड़ो और सुनो। हाउ करने से पहले यह बताना चाहता हूं सीयूईटी होता क्या है, बहुत ही ब्रीफली। जिसको भी नहीं पता, सीयूईटी जो 2025 है उसमें 3 भाग होंगे, 3 सेक्शन। जो सबसे पहला वाला सेक्शन होता है उसको कहते हैं लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज मेजॉरिटी बच्चों की, ऐसा नहीं है सबकी, काफियों की इंग्लिश होती है, कुछ की हिंदी होती है, और बाकी सीयूईटी बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस ऑल ओवर इंडिया ऑफर करता है। बट काफी बच्चे इसमें इंग्लिश या हिंदी का ऑप्ट करते हैं, इंग्लिश या हिंदी इसमें ऑप्ट करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड सेक्शन जिसको कहा जाता है डोमेन। सर डोमेन क्या होता है? डोमेन होते हैं आपके क्लास 12th के 12वीं के सब्जेक्ट्स। जैसे सपोज अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है, उसके होंगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स। साइंस वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज वाला साइकोलॉजी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं। तीसरा सेक्शन होता है आपका जनरल टेस्ट, जिसको जीटी कहा जाता है, या इस साल उसका एक नया नाम दिया गया है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, गैट।
दोनों सेम ही चीजें हैं, कोई फर्क की बात नहीं है। ये समझ आ गया, 3 सेक्शन है। सर अब ये समझते हैं किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी नहीं करें। सबसे पहले समझिए, जो ये आपका डोमेन है, इस डोमेन के 2 भाग होंगे। इस डोमेन का कुछ सिलेबस है जो आपके क्लास 12 के बोर्ड्स में आ रहा है। जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है ना, उसका 80-85% सेम सिलेबस आपके सीयूईटी का डोमेन का है, हर एक सब्जेक्ट का। आपको कुछ नहीं करना, आपको बोर्ड्स तक कोशिश करनी है यही सिलेबस जो बोर्ड्स में आ रहा है, सेम सिलेबस, कुछ नया नहीं करने के लिए कह रहा, जो बोर्ड्स का सिलेबस है उसी के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस कर लीजिए। अरे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है यार, बोर्ड्स में भी तो एमसीक्यू आते हैं, बोर्ड्स में हर एक सब्जेक्ट के शुरू में एमसीक्यू नहीं आते? तो यार जब तो उनके लिए भी एमसीक्यू चाहिए, सीयूईटी के लिए भी एमसीक्यू चाहिए, तो कर ले, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है? सर बहुत सारी नई किताबें खरीद लेता हूं एमसीक्यू की, नहीं। आपके पास जो भी किताब है उसके बैक साइड पे एमसीक्यू क्वेश्चन होते ही हैं, वही प्रैक्टिस कर ले, कम से कम ये वाला पार्ट तो तैयार होगा। सेकेंड, जो आपका दूसरा सेक्शन है, कुछ ऐसा सिलेक्शन वो आपका एरिया होता है जो डिलीटेड होता है। क्या मतलब सर? आपका ना जो बोर्ड्स है वो बहुत सारा हिस्सा आपके कॉपियों में से, किताबों में से काट देता है कि बोर्ड्स में नहीं आएगा, बट सीयूईटी कहता है मैं वो कंसिडर करूंगा, मेरे पेपर में से उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये डिलीटेड पोर्शन सीयूईटी के लिए अलग से करना पड़ेगा। क्वेश्चन, क्या सर हमको ये अभी से शुरू कर देना चाहिए डिलीटेड करना? मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को ये सेक्शन अभी शुरू नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? आप इसके चक्कर में बोर्ड्स खराब कर बैठोगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नहीं है, ये टाइम लेगा, ये टाइम लेगा। इसको कब करें सर? मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को ये स्टार्ट करना चाहिए आफ्टर बोर्ड्स। सर बोर्ड्स के बाद कब? बोर्ड्स के बाद आपको 1 महीना मिलेगा अप्रैल, बोर्ड्स के बाद आपको 1 महीना मिलेगा अप्रैल, उसमें बैठ के इस डिलीटेड पोर्शन को तैयार करिए। अभी चूना मत, अभी टाइम नहीं है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन बोर्ड्स। सर सेक्शन 1 और 3 का बता दो, सेक्शन 1 और 3 का, सेक्शन 1 और 3 का मैं ये बता दूं, आप ये समझिए आपके पास इंग्लिश है, लैंग्वेज है, या हिंदी है, या आपके पास जनरल टेस्ट है। सर इसका तो मेरे को सिलेबस भी नहीं पता, करनी कैसे तैयारी है कुछ भी पता ही नहीं है। सर ये तो मेरे 12वीं के करिकुलम में भी नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूंगा? सर सोच लिया है, बोर्ड्स के बाद 1 महीना मिलेगा, उसी में निपटा दूंगा। सर पॉसिबल है? पॉसिबल है। सर बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल। सर क्या कह रहे हो? आप समझिए आपके पास बोर्ड्स के बाद मात्र 1 महीना है अप्रैल, और आप 1 महीने में आपको डिलीटेड सिलेबस करना है। वो जो टाइम लेगा उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी करने हैं, टॉपिक टेस्ट भी करने हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक भी करना है, और उसके ऊपर से आप कह रहे हो कि यार मैं इंग्लिश और जनरल टेस्ट का बैठ के इसका भी सिलेबस करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा, इसका भी सिलेबस करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। यार 1 महीना है, आपको क्या लग रहा है कितने महीने मिल रहे हैं? 1 महीने में मात्र 30 दिन होते हैं, चलो 30 से 40 दिन मिल जाएंगे, शायद मई के भी 6-7 दिन मिल जाएं, और उसमें भी आप लोगों का इधर उधर कम से कम 7-8 दिन काट दीजिए, आपके टाइम वेस्ट होगा। तो अगर किसी को, हाँ अगर कोई बच्चा है सर मैं बहुत डेडिकेटेड हूं, 1 महीना बिल्कुल निचोड़ दूंगा और कर दूंगा, वेल एंड गुड, गो अहेड, आई हैव नो प्रॉब्लम। जो भी बच्चा ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश और जीटी अभी से शुरू कर देना चाहिए, इफ नॉट एवरीथिंग। अगर आपको लगता है सर हम सब कुछ नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से हर बच्चे को कम से कम सिलेबस कंप्लीशन कर लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस आप कोई बात नहीं बाद में कर लेना। अगर किसी बच्चे को लगता है सर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस आफ्टर बोर्ड्स कर लो, आप क्वेश्चन आफ्टर बोर्ड्स कर लो, बट यार सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, सिलेबस तो एटलीस्ट कर लो, आपको बोर्ड्स का टाइम नहीं मिलेगा तो प्लीज एटलीस्ट इसका सिलेबस कंप्लीशन स्टार्ट कर दीजिए। सर सिलेबस क्या है यही नहीं पता, सर पता नहीं कैसे क्या करना है, सर कहां से क्या पढ़ूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सर मार्केट से बुक्स लाया तो उसमें क्वेश्चन ट्राई करे, हो नहीं रहे हैं, सर ये इंग्लिश तो स्कूल वाली इंग्लिश से अलग ही निकली, ये तो ग्रामर पे जा रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जा रहा है, जंबल सेंटेंस आता नहीं, सर ये तो मेरे से जीके मांग रहा है, करंट अफेयर मांग रहा है, क्वांट्स मांग रहा है, लॉजिकल रीजनिंग ये सब आता नहीं सर मेरे को। कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो? घबराओ मत। पहली बात, अगर कोई बच्चा खुद से तैयारी कर रहा है, वेरी गुड, आप कंटिन्यू करिए। ये वीडियो मैं आपको ये बता रहा था कि बस आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये साथ साथ करो, ये अभी मत छूना,
जो बच्चा इसका सिलेबस कर रहा है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आगे बढ़िए, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इस इंग्लिश और जनरल टेस्ट को लेके कंफ्यूज्ड हैं, सर सिलेबस क्या है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमको समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि आपने कहा था सिलेबस आप बोर्ड से पहले खत्म कर दो, बट करे कैसे, उन सभी बच्चों के लिए हम लेकर आ रहे हैं आरंभ बैच। क्योंकि अब आपको अपनी जर्नी को सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन को आरंभ यानी स्टार्ट करना पड़ेगा। किसकी सर? इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए। सर ये कोर्स हर एक बच्चे के लिए है क्या? देखो, सबसे पहले तो आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ये सबके लिए है, क्योंकि इंग्लिश और जनरल टेस्ट कॉमन होता है हर एक बच्चे के लिए। वो सिलेबस अलग अलग नहीं होता, सबका सेम होता है, कॉमन होता है सबके लिए। बट हां, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, ये कोर्स हर एक बच्चे के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑलरेडी सीयूईटी 2025 की कहीं पर हमारे साथ या कोई और इंस्टीट्यूट पे तैयारी कर रहा है इंग्लिश और जनरल टेस्ट की, और आप वहां पे संतुष्ट हैं, आपको समझ आ रहा है, तो गाइस कंटिन्यू करिए, आपके लिए बैच नहीं है। ये उसके लिए है जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, या फिर जो ऑलरेडी पढ़ रहा है बट उसको वहां पे समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ उसके लिए। सेकेंड, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको लाइव क्लासेस से पढ़ना अच्छा लगता है, उसको लाइव क्लासेस चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो भी ये कोर्स या ये बैच आपके लिए नहीं है। गाइस, ये जो लाइव क्लासेस हैं, ये हम हो गए या कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, हम खुद भी ऑफलाइन हमारे गुड़गांव के सेंटर्स पे और ऑनलाइन इसका क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। बट वो कोर्स एक अलग कोर्स होता है जो बोर्ड्स के बाद अप्रैल और मई के महीने में लॉन्च होगा। वो कोर्स ये आरंभ बैच नहीं है। तो अगर आप लाइव क्लासेस के माध्यम से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो गाइस वेट फॉर बोर्ड्स टू गेट ओवर, उसके बाद हम वो क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। सर फिर ये कोर्स है किस बच्चे के लिए? ये उस बच्चे के लिए है जो रिकॉर्डेड क्लासेस की मदद से एक हेड स्टार्ट चाहता है। सर क्या मतलब? कोई बच्चा है जो कह रहा है सर मैं चाहता हूं कंपटीशन से पहले जल्दी से रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेता हूं, थोड़ी थोड़ी एटलीस्ट, ताकि मेरे को सिलेबस पे ग्रैस्प आ जाए, ताकि मैं जो अपनी मेन तैयारी है जो बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करना चाहता हूं, एक पहले एक हेड स्टार्ट चाहता हूं। ये उस बच्चे के लिए है जो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ ओके है। क्यों? क्योंकि आरंभ बैच में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लाइव नहीं होंगी। सर हमें ना रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ ओके है, हम हेड स्टार्ट चाहते हैं, बट हम ना बोर्ड्स के बाद लाइव क्लासेस भी चाहते हैं। तो डोंट वरी, उसके लिए हम उन बच्चों के लिए कोई प्रोविजन ले आएंगे जहां पे वो अभी आरंभ बैच में एनरोल कर ले, और बोर्ड्स के बाद उनको एक प्रोविजन दे दिया जाएगा कि वो लाइव क्लासेस वाले बैच में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको सिर्फ लाइव क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड आपको नहीं जमता, तो प्लीज इसमें एनरोल मत करना, वेट फॉर द क्रैश कोर्स आफ्टर बोर्ड्स। अगर आप इस कैटेगरी के साथ हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ये जर्नी और एक छोटा सा हेड स्टार्ट ले सकते हैं एटलीस्ट अपना सिलेबस करने में। आपको करना कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है zepentranceprep.com, जहां पे आपको कोर्सेज पे आप जैसे ही जाएंगे आपको हमारा आरंभ बैच दिख जाएगा, जो हम अभी 23 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लेना, क्योंकि हम बहुत थोड़े टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, फिर ये बंद हो जाएंगी इसकी रजिस्ट्रेशंस। आपको सारी डिटेल्स कोर्स की। सर ये कब तक होगा? आपका जो बोर्ड्स है फेब में, हम कोशिश यही है कि आपका जो बोर्ड्स 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले पहले इसका मेजॉरिटी सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि बोर्ड से पहले एटलीस्ट आपका एक फाउंडेशन या बेस या एक हेड स्टार्ट तैयार हो जाए। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट। सर हमको तो कंप्यूटर पेपर नहीं देना आता, उसी की तो तैयारी होगी। आपकी डाउट सॉल्विंग होगी, वर्कशीट, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग। आप अपने मेंटर के साथ वन ऑन वन बैठ के अपने सारे डाउट्स रिजॉल्व कर पाएंगे। आपको इसमें आरंभ बैच पे जाना है, जहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स के बारे में, क्या क्या सारी इंट्रिकेसीज हैं, क्या क्या एंट्रेंसेस आप टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस आपका कवर होगा कोर्स के अंदर, इंग्लिश का जनरल टेस्ट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, आपकी क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा। क्लासेस आपकी 5 डेज अ वीक होंगी, मंडे टू फ्राइडे, जहां पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जनरल टेस्ट की तैयारी होगी, और ट्यूसडे और थर्सडे इंग्लिश की क्लासेस, जैसे मैंने कहा मंडे 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। शाम को 5 बजे करेक्ट आपकी
हर एक वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप अपनी पेस पे उस रिकॉर्डेड क्लास को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ये कोर्स बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खोला है, बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बच्चे के लिए। तो अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हैं, जाइए, एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस का कोर्स है। सर क्यों? क्योंकि हम इस पे बहुत डिबेट हुई थी, बट हम चाहते थे ये जो कोर्स है बहुत एक स्पेसिफिक नीश के लिए है, जो एक हेड स्टार्ट चाहता है। तो उस हेड स्टार्ट के लिए आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है 4500 रुपीज में। तो जाइए, जल्दी से रजिस्टर करिए और शुरू कर दीजिए अपनी CUET 2025 की जर्नी।